बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर राम मंदिर की तामीर का काम 5 अगस्त से शुरू हो गया, लेकिन इस बीच सबसे अहम सवाल ये है कि किस पार्टी को इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाना चाहिए। बीजेपी यकतरफा तौर पर मुकम्मल क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राम मंदिर का ख्वाब उसकी वजह से शर्मिंदा ताबीर हुआ है। राम मंदिर का मुकम्मल क्रेडिट कांग्रेस को मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन किया गया, तो इसके बाद कांग्रेस भी खुद को राम के रंग में रंगने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इस कोशिश में है कि वो किसी तरह से राम भक्त नज़र आ सके। प्रियंका गांधी से लेकर कमलनाथ और मनीष तिवारी तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को राम मंदिर का क्रेडिट देने की कोशिश में मसरूफ़ हो गए। उनका कहना है कि राजीव गांधी ने साल 1985 में मंदिर का ताला खुलवाकर इसकी शुरुआत की थी और साल 1989 में उन्होंने ही इसका शिलान्यास करवाया और वहां पूजा की शुरुआत हुई। राजीव गांधी की वजह से ही राम मंदिर का ख्वाब आज पूरा हो रहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लेना इतना आसान भी नहीं है। मारूफ मुसन्निफ़ और सियासी तज़कियाकार रशीद क़ुदवाई ने अपने एक मज़मून में लिखा है कि अयोध्या के मसले पर दहाइयों तक राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी और सोनिया गांधी की क़यादत में कांग्रेस खामोश तमाशाई बनी रही। राम मंदिर के मसले पर पार्टी ने अपने सभी सियासी करारदादों को मुसलसल यही दोहराया कि वो अदालत के फ़ैसले पर अमल करेगी और पुरअमन तरीक़े से इस मसले के हक़ में है, लेकिन उनकी इस दलील पर अक़लियती बरादरी को छोड़कर किसी और ने कोई तवज्जो नहीं दी। मज़मून में लिखा गया है कि राहुल गांधी दिसंबर 2017 से लेकर मई 2019 तक कांग्रेस के सदर रहे, लेकिन इस मसले पर वो अपने वालिद के मौक़िफ़ पर चल नहीं पाए। साल 1989 में राजीव गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म रहते हुए राम राज्य का वादा करके अयोध्या में सरयू नदी के किनारे से अपनी लोकसभा मुहिम का आगाज़ किया था। राजीव गांधी और उनके वज़ीर दाखिला रहे बूटा सिंह ने वहां शिलान्यास भी किया था। हालांकि राजीव गांधी के इस फैसले की काफ़ी तनकीद हुई थी। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने इसे वोट हथियाने का हथकंडा बताया, तो वही मीडिया, लिबरल्स, समाजवादी और बीजेपी के नज़रिए की मुखालफत करने वाली पार्टियों ने इसे हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश बताया। मज़मून के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव ने अपनी किताब अयोध्या 6 दिसंबर में राजीव गांधी के ज़रिए शिलान्यास करने के फ़ैसले पर सवाल उठाए। वहीं बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने में ख़ुद के मुलव्विस होने को बेबुनियाद बताया और मुतनाज़ा ढांचा गिराने का इल्ज़ाम बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद पर लगाया। लेकिन अब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि भगवान राम सबके हैं। प्रियंका गांधी ने भूमि पूजन प्रोग्राम की हिमायत करते हुए कहा था कि राम सब में हैं, राम सबके साथ हैं। भगवान राम और माँ सीता के पैगाम और उनकी मेहरबानी के साथ रामलला के मंदिर का भूमि पूजन का प्रोग्राम कौमी इत्तेहाद, भाईचारे और सकाफ़त के इंज़माम का मौका है। जय सिया राम। उन्होंने भगवान राम के किरदार को इत्तेहाद का ज़रिया बताया और कहा कि दुनिया और हिंदुस्तानी जज़ायर की सकाफ़त में रामायण की गहरी छाप है। भगवान राम, सीता और रामायण की कहानी हज़ारों बरसों से हिंदुस्तानी सकाफ़त और मजहबी यादगारों में किरण की तरह रोशन है। ये भी जानना ज़रूरी है कि 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उस वक्त भारत में कांग्रेस की हुकूमत थी और नरसिम्हा राव वज़ीर-ए-आज़म थे। फ़ौज, पुलिस और अदालत की निगरानी में बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स।